नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारंग में। आज हम देखने वाले हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे में बार बार इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको बोलूंगा वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और खुद आप एनालाइज कीजिएगा क्या इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या नहीं जाते हैं, और बिल्कुल हम अलग अंदाज से करने। आइए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर जो है अनअकैडमी पे टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए बहुत सारा स्पेशल ऑफर जो लेके आया है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी की तैयारी करते हैं तो आप अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आपको जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड लगाएंगे सारंग10, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारंग10 जो है जरूर लगाइएगा। देखिए अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आए हैं अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। इसमें आपको क्या मिल रहा है, योर एक्शन प्लान टू क्रैक बैंक और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, जो कि अल्ट्रा कॉम्बैट है। इसमें बैंक और एसएससी का एग्जाम इंक्लूड है। देखिए अगर हम बात करें, ये अनअकैडमी हमेशा आपके लिए कुछ नया लेके आते रहता है। यहाँ पे आप देखिए, समथिंग बिग इज कमिंग योर वे, आपके रास्ते में कुछ नया आने वाला है। आप 24 अप्रैल 2022 को एक अल्ट्रा कॉम्बैट एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आप हमारा रेफरल कोड जो है सारंग10 लगाइए और अभी इनरोल कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी इनरोल कर लीजिए और हमारा रेफरल कोड सारंग10 को जो आप ज़रूर लगाइए। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अनअकैडमी आप सभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है। इसके साथ ही अनअकैडमी पे बहुत सारा आइकॉनिक फीचर है। अगर आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट भी मिलने वाला है। अगर आप मेरी बात माने तो मैं बोलूँगा कि आपको कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको। और यही पैटर्न है, देखिए पढ़िए वही जो एग्जाम में पूछा जाता है। और इस तरह का प्रश्न जो है रेलवे में खास तौर पे बार बार रेलवे में पूछा जाता है। आइए ये सारे प्रश्न जो है रेलवे में पूछे गए प्रश्न है जो मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन पैटर्न को थोड़ा समझना भी आपको जरूरी होगा। देखिए कब तक आप फॉर्मूला रटेंगे, कुछ यूनिक चीज होना चाहिए। प्रश्न देखिए कह रहा है कि हीरो ने 47,000 रुपया में पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्च किया। कितना खरीदा? 47,000 रुपया का उसने क्या खरीदा? कार खरीदा। वो मेरा क्या है, वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है, यानी कि मेरा क्रय मूल्य है। इसके बाद मैंने इस पे 3,000 रुपया मरम्मत पे, अगर आप पुराना गाड़ी खरीदिएगा तो मरम्मत कराइएगा तो पैसा लगेगा। 47,000 का खरीदा, 3,000 रुपया मरम्मत कराया, यानी कितना खर्चा हो गया उसका? 50,000 रुपया आपका खर्चा हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने इतना खर्चा किया, अगर यदि वो कार को, ये उसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अगर कह रहा है उस कार को, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कह रहा है कि 58,000 रुपया में अगर वो कार को बेच दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बात कुछ समझिए, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य होता है और सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अगर मैं कोई सामान बेचता हूँ, मान लीजिए कि मैं ये पेन को बेच रहा हूँ, अगर मैं इसको बेचता हूँ तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, मान लीजिए ये 10 रुपया का मैंने खरीदा है, 10 रुपया का ये पेन मैंने खरीदा है और इसको मैं बेच दिया 11 रुपये में। तो अगर मैं इस सामान को अगर मैं 10 से 11 रुपया बेचता हूँ या मैं 10 ही रुपया में बेचता हूँ तो ये मेरे लिए सेलिंग प्राइस होगा। और जो इसको खरीदेगा उसके लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस होगा। उसका ये कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन मेरा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस होगा। अगर मैं इस पेन को 10 रुपया में खरीद के बाजार में लाया और 11 रुपया में बेच दिया तो मेरे लिए प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपया का होगा। एक चीज और मैं यहाँ आप सभी को बता दूं, क्रय मूल्य, आपको लाभ या हानि कभी भी
लाभ या हानि जो होता है हमेशा आपके अपने क्रय मूल्य पे होता है। अगर लाभ होगा तो क्रय मूल्य पे होगा, हानि होगा तो क्रय मूल्य पे होगा। ये चीज यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। दिल से बोल रहा हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य पे ही लाभ होगा और क्रय मूल्य पे ही हानि होगा। बात को समझिएगा। अगर आपने 10 रुपया का सामान खरीद के लाया, 11 रुपया में आपने बेच दिया, तो आपको 1 रुपया का ना फायदा होगा। यहाँ पे कितना रुपया फायदा होगा? अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ 1 रुपया का आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। बात को समझिए, क्योंकि 10 रुपया में तो आपने खुद खरीद के लाया है, तो प्रॉफिट क्या होगा? आपको 1 रुपया होगा। अगर आपने 10 रुपया का खरीद के लाया था, 9 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? हानि होगा। यानी कि 10 रुपया ने आपको 10 रुपया में खरीद के लाए थे और 9 रुपया में बेच दिए, तो यहाँ क्या हो गया? 1 रुपया का हानि होगा। तो किस पे होगा? लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है? तो क्रय मूल्य पे होता है। ये चीज याद रखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है कि हमको अगर मान लीजिए 50,000 रुपया आपने खर्चा किया कार पे और आप कार को 58,000 रुपया में बेचते हैं, तो यहाँ आपको फायदा ना होगा। बात को समझिएगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है तो फायदा, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस अगर कम है तो क्या होगा? हानि होगा। ये भी याद रखिएगा। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम होगा तो आपको हानि होगा। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगा। तो यहाँ देखिए कितना का फायदा हो रहा है। 50 रुपया का आपने खरीदा और 58,000 में बेच दिया, तो आपको 8,000 रुपया का फायदा हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8,000 रुपया का फायदा होता है। किस पे हो रहा है? तो आपके कॉस्ट प्राइस पे होता है। हमने क्या कहा है? हमेशा प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि क्रय मूल्य पे होता है। किस पे हो रहा है? तो 50,000 रुपया पे 8,000 का फायदा होता है, तो 100% पे कितना होगा? तो 2 जीरो से पहले 2 जीरो काट दिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 5 से 80 को काट दीजिए 16, यानी कि आपको 16% का क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। 16% का प्रॉफिट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, और लेकिन लिखने का देखिए तरीका आना चाहिए। हमने क्या लिखा? 25 वस्तु का क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही प्रश्न कर एकदम ऐसे ही लिख लीजिए। 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ से 50 25, 5 चौके 20, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 से 5। या अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ कर दीजिए सीपी को एसपी की तरफ लेके आइएगा, तो एसपी हो जाएगा। अब वो 4 उधर ही था, ये जाकर उधर 5 हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस 4 से 5 हो गए। इस तरीके से प्रश्न। अब देखिए हमने क्या कहा है? फायदा या नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। अगर देखिए 4 रुपये का आपने सामान खरीदा, 5 रुपया में बेच दिया, आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कितना रुपया का फायदा हुआ था? 1 रुपया का फायदा हुआ। किस पे फायदा? लाभ हानि किस पे होता है? तो कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि क्रय मूल्य पे। तो 1/4 गुना 100, यानी यहाँ 100 से 4 पड़ जाएगा 25 बार में, यानी कि यहाँ कितना परसेंट का आपको प्रॉफिट हो गया? तो 25% का प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 25%, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा, और इस तरह का जेई क्या एसएससी, एमटीएस, सीजीएल हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, ये इस तरह का एक क्वेश्चन पूछता है कि कॉस्ट 25 वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यहाँ तो प्रॉफिट वाला दिया है, लॉस वाला भी क्वेश्चन पूछता है। ये चीज याद रखिएगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दिल से बोल रहा हूँ, अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
कि किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगा। बात को समझिएगा। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया था, 25% फायदा होगा तो 100 + 25 यानी कि 125 हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर कर दिया जाए यानी कि 125 और सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया जाए 100 रुपया कर दिया जाए, तो हमारा क्या होगा। हमने क्या कहा है, अगर कॉस्ट प्राइस से कम सेलिंग प्राइस होगा है तो वो क्या होता है, हानि होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि होगा। इस केस में क्या होगा, हानि होगा। कितने का हानि होगा जी, तो 25 रुपया के। किसके रेस्पेक्ट में, तो एक कॉस्ट प्राइस पे, तो 125, तो 100% पे कितना का हानि हो जाएगा, 25 × 5 = 125, 500 से कट जाएगा 20, यानी कि यहाँ 20% का क्या हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगा। तो 20% का हानि यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पहले बताया हूँ उसको थोड़ा सा गौर से एक बार सुन लीजिएगा। देखिए उसे अब इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कहा है कि कॉस्ट प्राइस से अगर कम दाम सेलिंग प्राइस का होगा तो हर केस में हानि होगा। उस चीज़ को याद रखिएगा तो डायरेक्ट आप कर दीजिएगा। प्रश्न में देखिए 20% हानि, कहीं कहीं 20% लाभ भी दिया रहता है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपया में खरीदा और इसे 315 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितना का प्रॉफिट होगा। कावेरी का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 280 रुपया, यानी कि 280 रुपया में उसने क्या किया, खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 315। तो उसे कितना का लाभ हो। अब देखिए कॉस्ट प्राइस 280 है, सेलिंग प्राइस 315, कितना का यहाँ फायदा दिख रहा है, तो 35 रुपया का फायदा दिख रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, तो 280 के रेस्पेक्ट में। तो 100% पे कितना दिख जाएगा, देखिए 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 5 × 8 = 40, 100/8 यानी कह सकते हैं 12.5% का क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट होगा 12.5%। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन के पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपया में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत ₹350 थी, तो उसके लाभ का मार्जिन का प्रतिशत क्या हो जाएगा। देखिए सेलिंग प्राइस उसका कितना है, केक का 700 रुपया, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, तो 350 रुपया। अब उसको कितने का मार्जिन का लाभ प्रतिशत है, यही हमसे पूछा। देखिए तो सीधे दिख रहा है 350, आधा दिख रहा है यानी 100%, यानी उसे कितना का लाभ यहाँ होगा, 350 का लाभ होगा। किसके रेस्पेक्ट में, 350 पे, तो 100% पे क्या हो जाएगा, यानी उसे 100% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट का होगा, 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं था, 350 था ना, अच्छा 350 का बनाई थी, 350 फायदा मिल गया, यानी कि उसको सीधे 100% का फायदा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कितनी की हानि होती है, अगर उसकी हानि की बात की जाए तो कॉस्ट प्राइस का 1/7 हानि होती है, यानी कि CP/7 की हानि होती है। बात को समझिए, यानी कि CP/7 की हानि होती है। अगर मान लीजिए एक है, एक हिस्सा टोटल है, अगर आपको 1/7 की हानि होती है तो आपके पास कितना बचता है, तो 6/7 बचता है। सिंपल सा बात है। अगर पूरा एक हिस्सा है उसमें से अगर 1/7 का हानि हो गया तो कितना बचा आपके पास पैसा, मान लीजिए 6/7 बचा, यानी कि कितना इसके पास बच जाएगा, तो 6CP/7 बचेगा, जिसका मूल्य जो दिया है 144 रुपया के बराबर दिया है।
तो 6 से 44 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24। तो यहाँ सीपी का मान आ जाएगा 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 168 रुपया। अब सेलिंग प्राइस हमसे कितना दे रहा है, सेलिंग प्राइस 189 रुपया में बेचा जाता है, 189 में बेचा जाता है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस है तो ऑटोमेटिक फायदा होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना परसेंट का होगा, यहाँ देखिए कितना का हो रहा है, तो 21 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 168 पे। तो 100% पे कितना हो जाएगा 21 8 108, यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि 12.5% का क्या हो जाएगा, यहाँ 12.5% का इसको लाभ होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि क्या हो। देखिए ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, लिखना है 15 संतरा का क्रय मूल्य जो है ये 20 संतरा के सेलिंग प्राइस के बराबर है। काट सकते हैं तो काट दीजिए, 5 3 15, 5 चौके 20। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, देखिए ये इधर आ जाता है, ये उधर चला जाता है, यानी कि 4:3। अब देखिए 4 रुपये का आपने सामान खरीदा, 3 रुपया में बेच दिया, आपका कितना का लॉस हुआ, 1 रुपया का लॉस हुआ, किसके रेस्पेक्ट में 4। तो 100% में कितना का लॉस हुआ, यानी कि 25% का आपका यहाँ पे लॉस हो गया। तो 25% यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 8 किधर गया किधर गया किधर गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एक आदमी 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 के दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या। देखिए इस तरह का रुपया बट्टा वस्तु का, रुपया और वस्तु का केस है ना, तो ऊपर लिखिए रुपया और नीचे लिखिए वस्तु, क्या लिखिए रुपया बट्टा वस्तु। अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो में देखें तो प्रश्न में कह रहा है कि 1 रुपया में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपया में 4 पेन बेच देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। अब देखिए 4 रुपया का सामान खरीदा, 5 रुपया में सामान बेच दिया, कितना का फायदा हुआ था 1 रुपया। यहाँ इसको 1 रुपया का फायदा होता है किसके रेस्पेक्ट में 4 रुपये में, तो 100% पे इसे कितना फायदा हो जाएगा 25% का फायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बार बार लॉक हो जाता है, ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगला भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसको मिटा के, ठीक है, इसको मिटा के अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहीं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 रुपया है। यदि वस्तु को 330 रुपया में बेचा गया तो कितने प्रतिशत नुकसान हुआ। 16.5% लाभ की बात करते हैं, 16.5% लाभ का जो मूल्य है वो 466 रुपया है। 16.5% लाभ यानी अगर देखा जाए तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस इतना, यानी कि 100 में से ये जोड़ देंगे 116.5% का वैल्यू कितना दे दिया है हमारे पास 466 रुपये दिया है। तो 1% का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 466 बट्टा 116.5। ठीक है, अब यहाँ से 100% का वैल्यू अगर हम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 466 बट्टा 116.5 गुना में 100। अब देखिए ये क्या है, पॉइंट में 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे और तो ये क्या हो जाएगा आपका 1165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1165 हो जाएगा। अब इसे हम काट देते हैं, 5 से काट देंगे 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15, कितना हो जाएगा 233 बार में। अब 5 से ये कट जाएगा आपका 200 बार में, 233 से 466 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि ये दोनों कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। यानी इसका इतना परसेंट लाभ तो उस वस्तु का कीमत कितना हो गया 400 रुपया हो गया। अगर उस वस्तु का 330 रुपया में बेचा जाए, अगर मान लीजिए
आपका कॉस्ट प्राइस 400 रुपया हो गया, आपने सेलिंग प्राइस आपका 330 रुपया हो गया, तो आपको कितना परसेंट का लॉस होता है? देखिए यहाँ पे 70 रुपया का नुकसान होगा। किसके रिस्पेक्ट में? आपको 400 रुपया के रिस्पेक्ट में। तो 100% के रिस्पेक्ट में कितना नुकसान होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 70 को 4 से काटेंगे, 17 चौका 68, यानी कि 2 4 5 20, यानी कि 17.5% का क्या हो जाएगा? यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।